ये हमें आज की क्लास में खत्म करना है मेरे भाई। सवाल नंबर रहेगा आपके सामने 40। सवाल नंबर 40 इस आज की क्लास का टाइप नंबर 1। A train overtakes two persons walking along railway track. The first one walks at 5.4 km per hour. The other one walks at 10.8 km per hour. The train needs 5.1 and 6.8 seconds respectively to overtake them. What the speed of train if both the person are walking in the same direction as train? आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी है। मैंने मान ली कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। s किलोमीटर पर आवर। बेसिकली इस टाइप में दो केस बनते हैं, मुझे दो केस को बराबर करना है। देखिए आपको पता है जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस जाएगी। मान लीजिए ट्रेन है एक, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये एक ट्रेन है, टैं 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 टैं, इस ट्रेन की लंबाई l है। मान लीजिए ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई l है और ये जो ट्रेन है दो आदमी को पार करती है। ये दो आदमी चले, एक आदमी ये रहा और दूसरा आदमी ये रहा, दो आदमी को पार करती है। पहला आदमी चल रहा है इधर गया जी 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी चला इधर 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये ट्रेन मैंने मान लिया कि ये चलिए s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ट्रेन इन दोनों आदमी को पार करने में खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। हमें ट्रेन की लंबाई तो निकालनी नहीं है, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है केवल। तो भैया ट्रेन की लंबाई कैसे आएगी? रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। पहले आदमी को पार ट्रेन पहले आदमी को 5.1 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 6.8 सेकंड में पार करती है। तो रिलेटिव स्पीड आएगी, ट्रेन चलिए s की चाल से, पहले आदमी की स्पीड है 5.4 किलोमीटर पर आवर, s 5.4 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 और ट्रेन ने पहले आदमी को 5.1 सेकंड में पार किया, 5.1 सेकंड में 5 गुना 5.1, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। रिलेटिव स्पीड गुना ट्रेन की स्पीड s है, दूसरे आदमी की स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड में पार किया, 5.1 सेकंड में 5 गुना 5.1, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। दूसरे केस में ट्रेन की लंबाई आ जाएगी भाई, लंबाई बराबर रिलेटिव स्पीड गुना ट्रेन की स्पीड s है, दूसरे आदमी की स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार किया भाई 6.8 सेकंड में, गुना 6.8 और मैंने इक्वल कर दिया भाई। ये भी ट्रेन की लंबाई है बच्चों, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे यस सर दोनों बराबर होनी चाहिए, हालांकि जैसे यहाँ दोनों तरफ स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, टाइम सेकंड में था, आपने 5/18 से जबरदस्ती गुणा करा, इसको गुणा ना भी करते तो ये दोनों तरफ से कट जाता। ये 5/18 लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आप दोनों तरफ से यूनिट लिख लो, ठीक है जी। अभी किससे चला जाएगा? 17 से, 17 3 51 और 17 4 68 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 3s माइनस 5.4 का 3 गुना 16.2 और 4s माइनस 4 2 40 और 43.2, ठीक है जी। तो 4s माइनस 3s आ गया, 43 में से 16 घटाएंगे तो 27 आ गया, तो s की वैल्यू 27 आ गई और जो s का मान आएगा सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 27 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको दो केस दिए गए, दोनों केस को बराबर कर दिया और एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। एक सवाल ऐसा और कराते हैं, एक लेवल आगे जाएगा लेकिन ये सवाल इसी टाइप का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई, इसी टाइप का। यहां मेरे प्यारे बच्चे सेम क्वेश्चन है, बस आपसे ट्रेन की स्पीड ना पूछ के ट्रेन की लंबाई पूछी है। अब देखो सवाल में ये बोला है कि एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे दो आदमियों को 9 सेकंड और 75/8 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई? एक ट्रेन दो आदमी को पार करती है सेम डायरेक्शन में। मैंने मान ली कि जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, s किलोमीटर पर आवर, ये है मेरे भाई। अब चाहे ट्रेन पहले आदमी को पार करे जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरे आदमी को पार करे, ट्रेन सेम डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई, ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी। और ट्रेन की लंबाई क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। पहला आदमी ट्रेन के सेम डायरेक्शन में चला 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, s माइनस 3 बच्चे ये स्पीड है रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में पार कितने सेकंड में किया? 9 सेकंड में। ट्रेन ने आदमी को 9 सेकंड में पार किया। दूसरा आदमी चला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड का सेम डायरेक्शन में s माइनस 4। ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार किया है 75/8 सेकंड में, 75/8 सेकंड में, 75/8 सेकंड में, और ये मैंने बराबर कर दिया, मैंने इक्वल कर दिया मेरे प्यारे भाई, इक्वल। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में लिया है दोनों तरफ, लेकिन किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड से राइट साइड से कट जाएगा। टाइम मैंने सेकंड में लिया है, 9 सेकंड 75/8 सेकंड, सेकंड कट जाएगा। क्लियर है? तो आप ये चक्कर पालो मत कि मीटर पर सेकंड में बदलना, ये करना वो करना, क्योंकि जब मैं इनको बराबर करूंगा दोनों तरफ स्पीड है किलोमीटर पर आवर, लेकिन किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, टाइम सेकंड में, सेकंड भी कट जाएगा, उसका चक्कर ही मत रखो। आप बस यहां से बराबर करके स्पीड निकालो। अगर 5/18 से गुणा भी करेंगे तो वो भी कट जाएगा, तो उस पर बेवजह का ध्यान मत दीजिए। स्पीड निकालो, क्योंकि पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। 3 × 9 3 से 75 जाएगा 25 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 24 24s माइनस 8 × 24 3 × 72, कितना का बराबर 25s माइनस 25 चौका 100, 25s माइनस 25 चौका 100, तो आएगा जी s बराबर 100 माइनस 72 28, s की वैल्यू 28 आ गई, यानी कि ट्रेन की स्पीड आ गई 28 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड पूछता ही आंसर आ जाता। आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, अब चाहे पहले केस से चाहे केस फर्स्ट से सॉल्व कर लो, चाहे केस सेकंड से। सवाल में बोला एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ट्रेन उस आदमी को 9 सेकंड में पार करके 9 सेकंड में पार करती है। आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर, आदमी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, ये आ गया 28 माइनस 3 25, रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणा टाइम, पहले आदमी को 9 सेकंड में पार करते गुणा 9 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। 9 से 18 दो बार जाएगा, 25 पंजे 125, 125/2 62 मीटर ट्रेन की लंबाई है। आंसर बी ऑप्शन सीडीएस के पेपर में आया था। देखो अभी समझ में नहीं आया, दोबारा से बेसिक लेक्चर देखो। जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाती है। भाई कैसे बच्चे हैं आप लोग? ये वाला केस आपको समझाया तो है, ये वाला केस, ये ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चलती हुई आदमी को पार करती है मेरे भाई। ट्रेन s1 की स्पीड से चल रही है, आदमी s2 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बट रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, वही कौन कर रहे हैं?
कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसमें। अगर आपने ये बेसिक नहीं आता तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। बेसिक पढ़ो पहले जाके। एक और सवाल करेंगे ऐसा लास्ट, बताओ। जब तो दोनों केसेस से मैंने ट्रेन की लंबाई को बराबर कर दिया, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अब यहाँ पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में। अगर मैं दोनों केस को बराबर करूंगा तो दोनों तरफ किलोमीटर पर आवर स्पीड, किलोमीटर पर आवर स्पीड कट जाएगा, दोनों तरफ टाइम सेकंड, सेकंड कट जाएगा, सीधा एस का मान आंसर जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ी, फिर दोबारा से चाहे पहले केस से सॉल्व करो चाहे दूसरे केस से ट्रेन की लंबाई आ गई। अब बताओ इसमें क्या परेशानी है जी? क्लास की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो शीट हमारे पास ही रहेंगी। सब प्लीज बता दो तुम्हारे पास काय रहेंगी? शीट सबको डिलीट हो जाएगा, शीट डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करके रखो। यार बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है यार तुम बच्चों में, बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। बेसिक तुम पढ़ते नहीं, रिवीजन तुम करते नहीं। करिए। Two persons are walking beside a railway track at respective speed of 2 and 4 km per hour in the same direction. A train came from behind them and crossed them in 90 seconds and 100 seconds respectively. The time in seconds taken by the train to cross an electric post is nearest to। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, दो आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दो आदमी है मेरे भाई, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। वैसा लिखना थोड़ा ना है मेरे भाई, आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हमारे बिना लिखे, बिना डायग्राम बनाए आप समझ पाओ। अब एक ट्रेन उनके पीछे से आती है, एक ट्रेन दोनों के पीछे से आती है मेरे भाई। ये पीछे से दोनों की ट्रेन आई, मान लिया पीछे से जो ट्रेन आई है उसकी स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। पीछे से जो ट्रेन आई है उसकी स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। अब ये ट्रेन पहले आदमी को 90 सेकंड में और दूसरे आदमी को 100 सेकंड में पार करके निकल जाती है। ये ट्रेन पहले आदमी को 90 सेकंड में, दूसरे को 100 सेकंड में पार करके निकल जाती है। बताओ एक इलेक्ट्रिक पोस्ट मतलब एक खंबा, एक खंबे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगा? तो भैया आपको ना तो ट्रेन की स्पीड पता ना ट्रेन की लंबाई पता। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है वो l है। ये बात कंफर्म है कि जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाती है, खुद की डिस्टेंस को कवर करती है। अब ये ट्रेन इन दोनों को मेरे प्यारे भाई क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इन दोनों को क्रॉस कर रही है। तो पहले आदमी दूसरे आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी l, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा जी s-2। पहले आदमी की स्पीड 2 है, पहले आदमी को क्रॉस करने में देखिए कितना, ये रिलेटिव स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मत बदलो क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं करना है यहाँ पे। और गुणा पहले आदमी को क्रॉस किया 90 सेकंड में, 90 सेकंड में। दूसरा केस, अभी ट्रेन दूसरे आदमी को क्रॉस करती है रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में s-4, ये किलोमीटर पर आवर में। दूसरे आदमी को क्रॉस किया सेकंड में, 100 सेकंड में, गुणा 100, ये बराबर कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही तरफ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, वो यूनिट्स कट जाती हैं अगर हम दो चीजों को बराबर कर रहे हैं। हनुमान सिंह गुर्जर चुपचाप मुद्दे की तरफ पढ़ने पे ध्यान दो, बिना अलग से आवाज निकाले चुपचाप। 0 से 0 आएगा, 10 है 9 इसका डिफरेंस है, 4 40 40 माइनस 18 22, इसका मान 22 आ गया। ये क्या गया 22। ये ट्रेन की स्पीड आ गई 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई। अगर स्पीड पूछा होता ट्रेन की आंसर आ जाता। सवाल में क्या पूछा है कि ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में कितना टाइम लेगी। देखो मेरे भाई, जब भी ट्रेन एक खंबे को पार करेगी, इलेक्ट्रिक पोस्ट एक तरह का खंबा होता है ना, इसमें कुछ वायर्स होते हैं, तो जब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई और खुद की स्पीड से क्रॉस करेगी। एस का मान 22 यहाँ रख दो, जब पहले केस में रख दो, दूसरे केस में ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, इसकी जगह 22 रखो, 22 माइनस 2 20। देखो ये आ गया 22 माइनस 2 20 किलोमीटर पर आवर। पहले आदमी को क्रॉस किया ट्रेन 90 सेकंड में, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। हालांकि इसमें गड़बड़ है क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में, लेकिन जरूरत नहीं है। अब ट्रेन इतनी लंबाई को क्रॉस करेगी खुद 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितनी की चाल से? 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना समय लगेगा डिवाइड करो, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। पहले केस में मैंने इसकी जगह 22 रख दिया, ट्रेन की लंबाई आ गई, तो किलोमीटर पर आवर कट गया। सीधा जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा, सीधा आंसर सेकंड में आएगा। 10 बार 11 बार 900 बटे 11, 900 11 से भाग करेंगे तो लगभग 82 सेकंड आएगा। तो अप्रॉक्स 82 सेकंड में ट्रेन इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 900 बटे 11। 90 और 100 टाइम है बेटा, 90 सेकंड और 100 सेकंड। कर लोगे? कर लोगे मेरे करने वाले हम कर लेंगे, गधे तो गधे ही बेटा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया इस वैरायटी में, 3 क्वेश्चन आगे चलेंगे। अगला टाइप सवाल नंबर 43, अगला टाइप। दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ए पोल इज इन द रेशियो 4:3। उनके द्वारा एक पोल को पार करने में लिया गया समय 4:3 है, खंबे को पार करने में। सवाल में बोला अगर उनकी लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई बताओ। तो देखो बहुत बड़े सवाल है ये, और ये एसबीआई क्लर्क 2016 के पेपर का क्वेश्चन है। हमको दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया है, दो अलग अलग ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशियो 10:9 है, और ये ट्रेन एक पोल को पार करने में यानी कि खंबे को पार करने में जो टाइम लेती है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन खंबे को पार करने में जो समय लेती है, समय का रेशियो 4:3 है। आपसे पूछा छोटी ट्रेन की लंबाई, तो क्या आप दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो नहीं निकाल सकते? भाई जब भी एक ट्रेन किसी पोल को या किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस क्रॉस करती है, खुद की लंबाई के बराबर। और ट्रेन की खुद की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की स्पीड गुणा एक पोल को पार करने में लिया गया समय, पोल को पार करने में लिया गया समय। दो ट्रेनें अलग अलग, उनकी स्पीड का रेशियो 10:9 स्पीड का रेशियो। ये दोनों ट्रेन खंबे को पार करने में जो समय लेते हैं, समय का रेशियो 4:3 है। पोल को पार करने में लगने वाले टाइम का रेशियो 4:3 है, गुणा कर दो। आप स्पीड और टाइम की गुणा कर देंगे तो 40:27। ये दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो आ गया, दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ गया। बोलो हाँ, दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो आ गया। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, दोनों की लंबाई का डिफरेंस दिया है, पहली ट्रेन की लंबाई 40 है, दूसरे की 27, डिफरेंस 13 है। 40-27 का डिफरेंस 13 है। दोनों ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है बच्चों। कितने गुना? 12 गुना। 13 का 12 गुना 156। आपसे पूछा छोटी ट्रेन की लंबाई, बच्चे छोटी ट्रेन की लंबाई है 27, तो छोटी ट्रेन की लंबाई भी 70 क्योंकि 40 बड़ी ट्रेन है, 27 का 12 गुना। ठीक है,
ये आ जाएगा 240 324 मीटर, 324 मीटर छोटी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 324, और ये आंसर है पहला ऑप्शन 324 मीटर। सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ आपसे, जितना तो मेरी जीएफ से भी नहीं। हनुमान सिंह गुज्जर, अरे गुज्जर जी जीएफ है ऐसे ही, आई लव यू टू हनुमान सिंह गुज्जर जी। गुज्जर साहब ये सवाल समझ में आ गया? आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट ये बताइए सवाल नंबर 44 44, सवाल नंबर है 44। ये बताइए अगला टाइप भाई, देखो ये टाइप इंपॉर्टेंट था, ये वाला टाइप थोड़ा मुश्किल भी था, तो हमने आपको 3 सवाल करा दिए, 1 2 3, उसमें भी वैरायटी रखी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना मुश्किल है, तो हम एक ही कराएंगे। 44 में करो। रूम पे वापस घर जा रहा हूँ, घर वाले कह रहे हैं काम पे चला जा। कौन से काम पे चला जा? अरे वेरी गुड हनुमान सिंह सर, पहली बार लाइव क्लास आई, इतनी स्लो क्लास होती है यार, स्लो बताना पड़ता है। तुम कितना मुश्किल है, तुम बताइए इनको पढ़ाना है, कितना मुश्किल है इनको पढ़ाना। सर अगर हम सिर्फ आपकी शीट और मॉक टेस्ट कर ले तो क्लियर हो जाएगा, वो मैथ्स तो क्लियर हो जाएगा, और मैथ्स क्लियर होगा तो रीजनिंग भी क्लियर होगा। बस आप अपना इंग्लिश का देख लो यार, इंग्लिश का जितना मैंने मैथ्स में करा दी, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमने सारे टाइप आपको कवर करा दी, जितने भी टाइप होते हैं। चलो, एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 मिनट में पार करती है, तो ज्ञात कीजिए अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को। सवाल में ये बोला है अपने से 20% ज्यादा लंबाई की अनदर ट्रेन ऑफ लाइन 20% मोर देन फर्स्ट ट्रेन व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 80% चाल से कितनी देर में पार करेगी। बहुत बढ़िया, देखो बेहतरीन सवाल है जी, बेहतरीन सवाल। देखो लोग बच्चे ना इसमें अलग अलग वेरिएबल मान के कुछ ना कुछ करने लगेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई की सुरंग को, स्पीड की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में पार करती है। 1.5 गुना का मतलब 3/2, 1.5 गुना क्या होता है 3/2 होता है ना। तो एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई की सुरंग को 2 मिनट में पार करती है। यानी कि मान लीजिए एक ट्रेन जिसकी लंबाई 2 है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 2 है और एक सुरंग है जिसकी लंबाई 3 है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 2 है और एक सुरंग है जिसकी लंबाई 3 है, ठीक बात है। तो एक ट्रेन एक सुरंग को पार करती है, एक ट्रेन मेरे प्यारे भाई अपने से 1.5 गुना लंबाई की एक सुरंग को पार करती है। तो ये ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, ये सुरंग की लंबाई 3 यूनिट है, 2 का 1.5 गुना 3 होता है। तो पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट डिस्टेंस को क्रॉस करने में 2 मिनट लगा। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। 5 यूनिट डिस्टेंस को क्रॉस करने में 120 सेकंड लगा। अगर ट्रेन अपने से 20% ज्यादा लंबाई की एक स्थिर ट्रेन को पार करे, अगर मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, ये अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करे तो कितना समय लगेगा? देखो बताओ भाई, ट्रेन की लंबाई 2 है, ट्रेन की लंबाई 2 है, 2 से 20% ज्यादा क्या होता है? 2 का 20% होता है 0.4, 2 से 20% ज्यादा होता है 2.4। तो भाई एक ट्रेन जिसकी लंबाई 2 यूनिट है, वो एक दूसरी ट्रेन को पार करती है जो खड़ी है, चल नहीं। ये ट्रेन एक दूसरी खड़ी ट्रेन को पार करती है, खड़ी ट्रेन का मतलब प्लेटफॉर्म ही हो गया। तो खड़ी ट्रेन आप ऐसे समझ लो कि प्लेटफॉर्म की तरह हो गई। तो एक ट्रेन जिसकी लंबाई 2 यूनिट है, 2 से 20% ज्यादा हो गया 2.4, दूसरी 2.4 यूनिट लंबाई की ट्रेन को पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 4.4। कितनी डिस्टेंस जाएगी मेरे ख्याल में? 4.4 यूनिट डिस्टेंस जाएगी। तो 4.4 यूनिट डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? अगर 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में 120 सेकंड लगा 24 गुना, तो 4.4 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी 4.4 यूनिट डिस्टेंस जाने में 24 गुना समय लगेगा। इतना समय लगेगा मेरे भाई, ये समय लगेगा, इतना टाइम लगना चाहिए ट्रेन को, इतना टाइम लगेगा अपने से 20% ज्यादा लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करने में। कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? दोनों की लंबाई का सम। एक ट्रेन की लंबाई 2 है, दूसरी की लंबाई 20% ज्यादा है। लेकिन यहां एक पेज फंस गया। ये टाइम तो तब होगा जब स्पीड सेम रहेगी। ये टाइम तो तब रहेगा मेरे प्यारे, जब स्पीड सेम रहेगी। जब स्पीड सेम रहेगी, स्पीड तो सेम नहीं हुई मेरे दोस्तों। ये टाइम तो तब लगेगा ना जब ट्रेन की स्पीड सेम रहेगी। भाई जिस स्पीड से ट्रेन पहले क्रॉस कर रही थी, अगर उसी स्पीड से क्रॉस करेगी तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड को 80% कर दिया, स्पीड को 80% कर दिया, 80% 4/5 गुना कर दिया। अगर स्पीड को 4/5 गुना कर दिया तो लगने वाला टाइम उल्टा रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 5/4 गुना। बहुत तगड़ा सवाल है, होगा नहीं बच्चों से दे दिया जाए। पर स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को पहले का 80% कर दिया, 80% 4/5 गुना, तो टाइम उल्टा नहीं लग जाएगा, रिवर्स 5/4 गुना नहीं लगेगा टाइम। आप बोलोगे 5/4 टाइम्स लगेगा। तो 4 से जाएगा 1.1, तो 24 बन 120 गुना 1.1, 132 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ट्रेन 132 सेकंड में क्रॉस करेगी। 132 सेकंड होता है 2 मिनट 12 सेकंड। तो आंसर डी ऑप्शन है 2 मिनट 12 सेकंड। यस अदिति, आगे समझ में क्लियर है बच्चे? 2 मिनट 12 सेकंड, बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। सर मैं आईआईटी से एमएससी कर रहा हूं, क्या एसएससी बेस्ट रहेगा? आईआईटी से एमएससी कर रही, इतनी हाई आपकी क्वालिफिकेशन है, एसएससी की तो बहुत छोटी क्वालिफिकेशन है भाई। 4.4 बताओ एक बार फिर से, मंदी की देखिए, ये लाइन पढ़िए। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 20% मोर देन द फर्स्ट ट्रेन। भाई एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई की सुरंग को पार करते हैं। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, कि माना ट्रेन की लंबाई 2 है, सुरंग की लंबाई 3 है, यानी कि ट्रेन 5 मिनट डिस्टेंस जाती है 2 मिनट 120 सेकंड में। अब ये ट्रेन अपने से 20% ज्यादा लंबाई की दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। जैसे ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, 2 से 20% ज्यादा क्या होता है? 2 का 20% होता है 20 40 2.4 2.4। तो एक 2 यूनिट लंबाई की ट्रेन दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 2.4 है, पहली ट्रेन से 20% ज्यादा, इसको पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 2 में 2.4 जोड़ेंगे 4.4 यूनिट डिस्टेंस जाएगी, 4.4 यूनिट। अब आए समझ में, आप बोलोगे ये कुछ हटके सवाल है बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ हटके सवाल है, तो लॉजिक सही हो पाएगा। अगला टाइप ये बताइए बच्चे, नेक्स्ट टाइप।
सीपीयू 2024 के पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट टाइप है, और इस टाइप के भी हम आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, मैंने आपको बताया था, ये केस हमने आपको पढ़ाया था कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, S1 की स्पीड से चल रही है, ये दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई L2 है, S2 की स्पीड से चल रही है। अब ये पहली वाली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है, ये पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है। दूसरी ट्रेन में एक आदमी बैठ के जा रहा है, ये दिखा रहा है ना, दूसरी ट्रेन में मेरे प्यारे भाई एक आदमी बैठ के जा रहा है, तो इस आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। एक बात सुनिएगा मेरे भाई कि भैया आदमी बैठा ट्रेन में, तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी आदमी भी उसी स्पीड से चलेगा, तो आप इस ट्रेन को बिल्कुल भूल जाओ, आप इस ट्रेन को बिल्कुल भूल जाओ, ये ट्रेन है भी भाई, ये ट्रेन बैठा, ये आदमी बैठा ट्रेन के अंदर, अगर ये ट्रेन S2 की स्पीड से चल रही है, S2 की स्पीड से, तो आदमी भी S2 की स्पीड से चल रहा होगा, समझ में आया। तो यानी कि केस केवल इतना रह जाएगा, सवाल केवल इतना रह जाएगा कि ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर गई पहली ट्रेन, और जब पहली ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई जाएगी, खुद की लंबाई यानी कि L1। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 + S1 - S2 लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे जैसे अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 + S2 लेनी है। ये समझाया था एकदम मुश्किल 5/4 से मल्टीप्लाई क्योंकि अपनी स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है ना भाई। अगर आपने किसी की स्पीड को 80% कर दिया 4/5 गुना, अगर आप स्पीड 4/5 गुना कर दो तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 5/4 टाइम्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। स्पीड 4/5 गुना करोगे तो टाइम उल्टा हो जाएगा रिवर्स रेशियो में, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा। चलिए बच्चे, अब ये रहा सवाल, सीपीयू का सवाल है, लेटेस्ट एकदम। 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे एक आदमी को 36 सेकंड में पार करती है। स्लो ट्रेन में, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को, ये इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, 36 सेकंड में पार करते हैं फास्ट ट्रेन की लंबाई। मान लीजिए मेरे भाई की एक ट्रेन है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब ये फास्ट है, स्लो ट्रेन में एक आदमी जा रहा है, स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस करती है। अगर स्लो ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये आदमी भी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, सेम ही डायरेक्शन में मेरे भाई। तो ये हमारी मेरे दोस्तों फास्ट जो ट्रेन है, फास्ट है इसलिए स्लो ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ, ये फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करने में 36 सेकंड लेती है, फास्ट ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल सकते क्या? अगर फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, फास्ट ट्रेन की लंबाई क्रॉस करेगी। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा S1 - S2, 60 - 42, 60 - 42 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 इनटू टाइम कितना लगा, उसको पार करने में 36 सेकंड लगा, इनटू 36 मीटर, 18 से 18 कट जाएगा, 36 × 5 = 180 मीटर। ये फास्ट ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 180। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये देखिए, 2 रेलगाड़ियां 43 किलोमीटर पर आवर 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में चल रही, दिख रहे हैं। 2 रेलगाड़ियां 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चली, विपरीत दिशा में। अब बोला यहाँ पे धीमी गति वाली रेलगाड़ी यानी कि स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे आदमी को पार करने में 9 सेकंड लगाती है, यानी कि स्लो ट्रेन ने फास्ट ट्रेन में बैठे आदमी को पार किया है। स्लो ट्रेन की लंबाई कितनी है? जब सवाल में ये बोल दिया कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी, स्लो जो ट्रेन है, जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन वो फास्टर ट्रेन में बैठे आदमी को पार करती है। स्लो ट्रेन ने फास्टर ट्रेन में बैठे आदमी को पार किया है, भैया कितनी डिस्टेंस जाएगी, स्लो ट्रेन की लंबाई के बराबर। इस स्लो ट्रेन ने पार किया है फास्ट ट्रेन में बैठे हुए आदमी को। तो आप ना फास्ट ट्रेन मत देखो कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है आदमी, फास्ट ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, S1 + S2, 43 + 51 यानी कि 94, 5 4 3 94 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे। ये आ गया रिलेटिव स्पीड। एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लिया, 9 सेकंड गुणा 9, ये आ गया जी मीटर। तो 9 से 18 2 बार चला गया और 2 से हमारा 94 47 बार चला गया, और 47 × 5 = 235 मीटर, 235 मीटर। ये स्लो ट्रेन की लंबाई आ गई और ये आंसर है पहला ऑप्शन। आ गया ना समझ में? वेरी गुड प्रिया चौहान। आइए 47वां सवाल करेंगे, संदीप यादव जी वेरी गुड। और तीसरा ये बताओ, देखते हैं प्यारे बच्चे कौन कर पाता है। सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का सवाल है ये, सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है।
वेरी गुड, सबका आंसर आ गया भाई। यार मैं तो समझ रहा था तुम आंसर नहीं बताओगे, तुमने तो आंसर बता दिया। हर्षद कुमार ठाकुर जी, ये सवाल हो चुका है जो आपका डाउट है ऑलरेडी टाइम स्पीड एंड टेस्ट की सेकंड शीट में। 150 सवाल का आंसर है, वेरी गुड, बी ऑप्शन 150। वही कॉन्सेप्ट लगना है, तब बच्चों का आंसर आया। आगे चलेंगे प्यारे भैया, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 48, सवाल नंबर 48, ये देखिएगा अगला टाइम। ये जो सवाल नंबर 48 है सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस 2019 का एज इट इज, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक लेवल आगे मैं एक ही सवाल कराऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं, एक ही सवाल हम कराएंगे, सुनिएगा बच्चों। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज नो रेशियो चौथ है इन द सेम डायरेक्शन। देखो एक गुड्स ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक गुड्स ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों की स्पीड का रेशियो 9 चौथ है, दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। हिंदी में नहीं लिखी, सेम समान दिशा में चल रही है, हिंदी में लिख लीजिएगा। इफ पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 1 मिनट 25 सेकंड, पैसेंजर ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को 1 मिनट 25 सेकंड में पार करती है। चलो ये बात ठीक है। अगली लाइन, while a passenger in passenger train observed that he crosses the goods train in 35 सेकंड, ये सेकंड लाइन आ गया। जबकि पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने देखा कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में पार किया। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास दो ट्रेन है, एक गुड्स ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, उनकी स्पीड का रेशियो दिया 9:14, ठीक है। सवाल में देखा गया कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो गुड्स ट्रेन को 1 मिनट 25 सेकंड में पार करती है। दिस इज केस नंबर 1, ये हमारा पहला केस है। पैसेंजर ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को 1 मिनट 25 सेकंड में पार करती है। दूसरा केस, पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने ऑब्जर्व किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में पार कर दिया, ठीक है। अगर गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई का सम 1326 मीटर है तो उनकी लंबाई का डिफरेंस ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, देखो मेरे भाई ये एक स्पेशल सवाल है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे आपको दो केस दिखाए गए। पहला केस, पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया, पैसेंजर ट्रेन ने, ध्यान सुनिएगा, ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया, पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया सेम डायरेक्शन में, पहला केस। दूसरा, पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया, और इन दोनों ही केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो सेम है। इन दोनों ही केसेस में मेरे प्यारे भाई जो रिलेटिव स्पीड लगेगी वो सेम रहेगी। रिलेटिव स्पीड सेम होगी मेरे दोस्तों, S1 - S2, रिलेटिव स्पीड सेम होगी S1 - S2 सेम। चाहे पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करे तो भी रिलेटिव स्पीड S1 - S2, जब पैसेंजर ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर गुड्स ट्रेन को क्रॉस करे तो भी रिलेटिव स्पीड S1 - S2 रहेगी। जब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करे, जब पैसेंजर ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर गुड्स ट्रेन को क्रॉस करे, दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड सेम है। और आपको पता है अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी कि जो लगने वाले टाइम का रेशियो है, जो लगने वाले टाइम का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर एक पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है, अगर कोई पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? पैसेंजर ट्रेन की लंबाई प्लस गुड्स। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएंगे? पैसेंजर ट्रेन की लंबाई प्लस गुड्स ट्रेन की लंबाई। कितने समय में? 1 मिनट 25 सेकंड। 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 60 में 25 जोड़ेंगे 85 सेकंड में, 85 सेकंड में, 85 सेकंड में। ये बात है क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर। दूसरा केस, जब पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने ऑब्जर्व किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया। पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर बैठा, उसने देखा कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया। पैसेंजर ट्रेन तो ट्रेन में बैठा है, तो जिस स्पीड से पैसेंजर ट्रेन चल रही होगी, जिस स्पीड से पैसेंजर ट्रेन चल रही होगी, पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी वही पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। तो पैसेंजर ने देखा कि पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया है, तो ये पैसेंजर जो है गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में, ये पैसेंजर ज्यादा तेज जा रहा है, गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगा? गुड्स ट्रेन की लंबाई। और पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है 35 सेकंड में, 35 सेकंड में मेरे प्यारे भाई। तो ये टाइम का रेशियो है, ये लगने वाले टाइम का रेशियो है मेरे दोस्त। यही तो मैं आपसे सोचने के लिए कह रहा था कि पैसेंजर दोनों केस में लगने वाले टाइम का रेशियो है, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मैंने बराबर कर दिया है ना, दोनों केस में डिस्टेंस का और टाइम के रेशियो को बराबर कर दिया। ये किससे चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5 से जाएगा 85 7 बार, और 5 से जाएगा 35 7 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 है तो दोनों की लंबाई का सम 17 है, तो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई 10 है। यानी कि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई का रेशियो 10 7 है। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन की लंबाई का रेशियो, दोनों की लंबाई का सम दिया है 1326। दोनों की लंबाई का सम कितना है? 17 यूनिट। दोनों की लंबाई का सम 17 यूनिट। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई का सम 17 यूनिट। 17 के सवाल में 1326 मीटर है, कितने गुना? 17 119 और 13 17 136 78 गुना लंबाई का डिफरेंस। दोनों की लंबाई का डिफरेंस है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू भी 78 गुना आएगी मेरे भाई, तो 210 और 24 234 मीटर। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस 234 मीटर है। आंसर है डी ऑप्शन। हैवी सवाल है बेटा, ये हैवी सवाल। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगला टाइप दोस्त, अगला टाइप ये बताइए, 49वां और 50वां दो क्वेश्चन है इस टाइप पर। सवाल नंबर 49 एंड सवाल नंबर 50 दो क्वेश्चन में इस टाइप आपको करवाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट एक ही बार आते हैं पेपर में। देखिए, ए पैसेंजर ट्रेन एंड ए गुड्स ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल रेलवे ट्रैक। एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पे। If the passenger train now takes 4 times as long as to pass the goods train as when they are running in opposite direction। ये लाइन सबसे खतरनाक लाइन है। सवाल में बोला है एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक्स पर। सवाल में बोला है if the passenger train now takes 4 times as long as to pass the goods train as when they are running in opposite direction। सवाल में कहा गया है कि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं,
अब पैसेंजर ट्रेन उस ट्रेन को क्रॉस करने में 4 गुना समय लेती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती उस समय से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में पैसेंजर ट्रेन उस ट्रेन को पार करने में जितना टाइम लेती है उससे 4 गुना समय लगता है पैसेंजर ट्रेन को उस ट्रेन को पार करने में सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन से 4 गुना समय लगता है क्रॉस करने में। ठीक है, सवाल में पूछा है तो बताओ पैसेंजर ट्रेन और उस ट्रेन की लंबाई स्पीड का रेशियो क्या है। मान लीजिए कि दोनों ट्रेन समान स्पीड से चल रही हैं। मैंने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड s1 है और गुड्स ट्रेन की स्पीड s2 है, ये मैंने मान लिया। सवाल में ये बोला गया है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। अगर ध्यान से पढ़ो, पैसेंजर ट्रेन जो है 4 गुना समय लेती है गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करके निकल जाती है। जो पैसेंजर ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस करके निकल रही है, तभी संभव है जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड गुड्स ट्रेन से ज्यादा हो। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को तभी पार कर सकती है सेम डायरेक्शन में जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड s1 गुड्स ट्रेन से ज्यादा हो। तो यहाँ पर भी आपको 2 केस दिखाए गए हैं और ये बोला गया कि सेम डायरेक्शन में पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन पार करने में अपोजिट डायरेक्शन से 4 गुना समय लगता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें चाहे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, डिस्टेंस सेम होगी L1 + L2, डिस्टेंस सेम होगी L1 + L2, डिस्टेंस सेम होगी। दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस क्रॉस करेंगी L1 + L2, डिस्टेंस सेम होगी। चाहे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करें चाहे सेम डायरेक्शन में पार करें, डिस्टेंस सेम होगी मेरे भाई L1 + L2। इसी कमजोरी का मैं यहाँ फायदा उठाऊंगा इस सवाल में। चाहे पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन एक दूसरे को किसी भी डायरेक्शन में पार करें अपोजिट या सेम, डिस्टेंस सेम होगी मेरे भाई L1 + L2, डिस्टेंस सेम होगी L1 + L2। समझ में आया? एक दूसरे को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएंगे दोनों की लंबाई ऐसा। और अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है, रिवर्स होता है, उल्टा। आप मुझे बताओ मेरे भाई, जब दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है s1 - s2। जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है s1 - s2। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि सेम डायरेक्शन में पार करने में अपोजिट डायरेक्शन से 4 गुना समय लगता है। सेम डायरेक्शन में पार करने में ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन से 4 गुना समय लगता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे लगा तो सेम डायरेक्शन में 4 घंटे लगा। ये तो बोला है सेम डायरेक्शन में पार करने में जो समय लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन से 4 गुना। अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे लगा तो सेम डायरेक्शन में 4 घंटे लगे। टाइम का रेशियो 1/4। अगर टाइम का रेशियो 1/4 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4/1, यानी कि सेम डायरेक्शन की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड और सेम डायरेक्शन की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4/1। सवाल सॉल्व। s1 + s2 s1 - s2 का रेशियो आ गया। कंपेंडो डिविडेंडो लगा के देखते हैं, s1 से s2 नहीं निकाल सकते आप। कंपेंडो डिविडेंडो लगा के s1 से क्या देगा? कंपेंडो डिविडेंडो लगा के 4 + 1 / 4 - 1 यानी कि 5/3। 4 + 1 / 4 - 1 5/3 आ गया। ये दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो, स्पीड का रेशियो आ गया 5/3। सी ऑप्शन 5 है ना। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, गुड्स ट्रेन की स्पीड कम है, तो ये दोनों की स्पीड का रेशियो 5/3 आ गया। ये बात है। लेकिन दिमाग लगाना है। कल मिल जाएगा, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन सीजीएल 2021 प्री के पेपर का पूछा हुआ है। एक की लंबाई दूसरे सेकंड मीटर ज्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 16 सेकंड में और सेम डायरेक्शन में चलती है तो 36 सेकंड में पार कर जाती है। स्लो स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, तो फास्ट ट्रेन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? फास्ट ट्रेन की चाल पूछिए। मान लीजिए दो ट्रेन है, उनकी स्पीड s1 s2 है। फास्ट ट्रेन की स्पीड s1 है, फास्ट ट्रेन की स्पीड s1 है, स्लो की s2 है। मेरे भाई अब एक बात बताओ, क्या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहली लाइन की कोई जरूरत ही नहीं? ये पहली लाइन आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ कि बच्चे इसको उलझ के अपना टाइम वेस्ट करते रहे। क्योंकि दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, डिस्टेंस सेम रहेगा L1 + L2। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। भाई अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को जब पार करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 16 सेकंड लगता है, और सेम डायरेक्शन में जब पार करते हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 - s2, सेम डायरेक्शन में जब पार करते हैं तो 36 सेकंड लगता है। सेम डायरेक्शन में टाइम का रेशियो है ये। अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में लगने वाले टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या? टाइम का रेशियो 4 × 16 4 × 9 36 4 9। टाइम का रेशियो 4 9, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। 4 9 का उल्टा कर देंगे 9/4। ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो। कंपेंडो डिविडेंडो लगा के दोनों ट्रेन की स्पीड s1 s2 का रेशियो आ जाएगा। s1/s2 का रेशियो 9 + 4/9 - 4, 9 + 4/9 - 4 यानी कि 13/5। अब जो मर्जी वो पूछ ले। यहाँ पे स्लो ट्रेन s1 फास्ट ट्रेन s2 स्लो ट्रेन। स्लो ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, 5 किलो 35 से 7 गुना। फास्ट ट्रेन की स्पीड भी 13 का 7 गुना आ जाएगी 91 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? कोई टाइम नहीं लगेगा। 91 समझ में कर लोगे? अरे भाई कर लोगे। लास्ट वैसे तो ये सवाल अभी तक पेपर में आया नहीं है, पर हर साल डर लगा रहता है कि कब आ जाए कब आ जाए, इसलिए करवाना पड़ता है डर के मारे। आप इस सवाल को बड़ा अजीब सा अलग सा सवाल है। कंपटीशन की जितनी भी पुरानी किताबें आती थी उन सभी में सवाल दे रखा है सब पूरी में। देखो एक इंजन, तगड़ा सवाल है, हो सकता है आपको समझ में थोड़ी परेशानी करे, अगर आपको ना आए तो स्किप कर देना। एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। अगर किसी इंजन में कोई डब्बा ना लगाया जाए तो इंजन चलेगा मस्त 20/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन अगर इंजन के पीछे डब्बे लगाते जाए तो भैया ट्रेन की स्पीड कम होती जाती है। बोला ट्रेन की स्पीड में कमी
इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। सवाल के अनुसार रिडक्शन इन स्पीड ऑफ ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स, वैगन्स मतलब डब्बा अटैच टू इंजन। भाई अगर इंजन में कोई डिब्बा नहीं लगा है, कोई डिब्बा इंजन में नहीं लगा है, तो इंजन चलेगा मेरे भाई 20/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन इंजन में डब्बा जोड़ते जाओ, इंजन की स्पीड कम होती जाएगी। और इंजन की स्पीड में जो कमी है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? जो हमने डब्बे अटैच करे हैं, वैगन्स जो लगाए, उनकी संख्या के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एस मतलब इंजन की स्पीड में कमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच। सवाल में बोला कि अगर केवल 4 डब्बे जोड़े जाएं तो इसकी स्पीड 50/9 मीटर पर सेकंड। अगर 4 डब्बे जोड़ दिए जाएं तो स्पीड जो है वो 50/9 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 50/9 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपसे पूछा है बताइए इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है? इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है आपसे पूछा गया। अब ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है मेरे भाई, करवाना पड़ता है। देखो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको मैंने रेशियो चैप्टर में पढ़ा है, कांस्टेंट नंबर के से गुणा हो जाएगी, के से। सवाल बोला है कि इंजन की स्पीड में जो कमी है वो डब्बों की संख्या, जितने उसमें डब्बे जोड़ गए, डब्बों की संख्या के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। जब कोई डिब्बा नहीं था तो स्पीड थी 20/3, जब 4 डब्बे हो गए तो स्पीड होगी 50/9। तो स्पीड कितनी कम हुई मेरे भाई बताओ? जब कोई डिब्बा नहीं था तो इंजन की स्पीड थी 20/3, जब 4 डिब्बे जोड़ दिए तो इंजन की स्पीड होगी 50/9। तो स्पीड में कितनी कमी आई? 60/9 माइनस 50/9, 10/9। तो इंजन की स्पीड 10/9 मीटर पर सेकंड कम हो गई। तो इंजन की स्पीड में कमी आई 10/9 मीटर पर सेकंड की। कब? जब 4 डब्बे जोड़े गए, 4 डब्बे, डब्ल्यू का मतलब 4 डब्बे जोड़े गए। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। पर इंजन की स्पीड में कितनी कमी आई? 10/9 मीटर पर सेकंड की कमी आई जब 4 डब्बे जोड़े गए। 4 × 2 होता है, 2 से 10 5 बार कट जाएगा, तो k का मान 5/9 आ गया। k का मान 5/9। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। इंजन की स्पीड में कमी का मतलब पहले की स्पीड और आपकी स्पीड घटा के आए। k की वैल्यू 5/9 आ गया तो यहां रख लेते हैं। डेल्टा s बराबर 5/9 रूट w। ये इक्वेशन आ गई मेरे भाई, पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। काम सवाल बोला इंजन में मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है? ये इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है? अधिकतम एक बार बताओ, इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है? अगर मुझे इंजन की स्पीड को 0 करना हो, इंजन को बिल्कुल ठप करना हो, तो कितने डब्बे जोड़ने चाहिए? बट बिना किसी डब्बे के इंजन की स्पीड 20/3 है। बिना किसी डब्बे के फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंजन है, कोई डब्बा नहीं है, बिना किसी डब्बे के इंजन की स्पीड 20/3 है। अगर इंजन की स्पीड को मुझे 0 करना है बिल्कुल, तो कितने डब्बे जोड़ने पड़ेंगे? तो कितनी स्पीड कम करनी पड़ेगी? 20/3। अगर इंजन की स्पीड को 20/3 मीटर पर सेकंड कम करना है, यानी कि इंजन की स्पीड को घटा के, बेटा इंजन की स्पीड पहले 20/3 मीटर पर सेकंड थी, अगर मुझे इंजन की स्पीड को घटा के 0 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 20/3 मीटर पर सेकंड। अगर इंजन की स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड कम करना है, यानी कि इंजन की स्पीड को घटा के 0 करना है मेरे भाई, यानी कि इंजन को कितने डब्बे जोड़े जाएं इंजन में कि इंजन का दम टूट जाए, इंजन चलना ही बंद कर दे। कितने डब्बे इंजन में जोड़े जाएं कि इंजन का दम टूट जाए, इंजन चलना ही बंद कर दे? उसके लिए इंजन की स्पीड को 20/3 से 0 पे लाना पड़ेगा। कितना कम करना होगा? 20/3। इंजन की स्पीड को 20/3 कम करना होगा। कितने डब्बे जोड़ने पड़ेंगे? निकाल लीजिए मेरे, बहुत मुश्किल सवाल है, हर आदमी के बस की बात नहीं है बेटा। 3 से 9 3 बार जाएगा, 4 बार आएगा रूट w, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे 144, यानी कि 144 डब्बे जोड़ने पर इंजन का दम निकल जाएगा। अगर इंजन के पीछे 144 डब्बे जोड़ दिए जाएं, अगर इंजन के पीछे 144 डब्बे जोड़ दिए जाएं, 144 इंजन के पीछे, तो इंजन का दम निकल जाएगा और इंजन की स्पीड अचानक से बंद हो जाएगी, 0 हो जाएगी और इंजन चलना बंद कर देगा। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि ज्ञात कीजिए एक इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है। 144 डब्बे पर इंजन की स्पीड खत्म हो जाएगी, यानी कि इंजन मैक्सिमम एक कम 143 डब्बे खींच सकता है। इंजन मैक्सिमम 143 डब्बे ही खींच सकता है कि जैसे ही आपने 144वां डिब्बा लगाया, इंजन के प्राण निकल जाएंगे, इंजन चलना बंद कर देगा, डिब्बे खींच नहीं पाएगा। तो इंजन मैक्सिमम 143 डब्बे खींच सकता है और आंसर 143 है। बहुत भयंकर सवाल है। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, ठीक है ना? कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार देखना पड़ेगा। एक बार मैंने बताया, एक बार आप खुद सवाल पढ़ो, सवाल कई बार पढ़ो, कई बार करके देखो, तब आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठेगा। और यही चैप्टर का आखिरी सवाल था मेरे प्यारे भाई, और इसी के साथ ट्रेन के सारे टाइप भी खत्म होते हैं और एक चैप्टर भी दी एंड होता है, नेक्स्ट तो नाबूद होता है, खत्म होता है मेरे भाई। तो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरा पढ़ लिया, हमने पोर्ट एंड स्टीम नाम एवं धारा पूरा पढ़ लिया, हमने ट्रेन भी पूरा मेरे दोस्तों पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया मेरे दोस्त। एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो किसी भी पेपर में आया हो और मैंने सीट में आपको ना कराया हो। अब आप खुल्ला किसी भी किताब से प्रैक्टिस करिए या हमारी एप्लीकेशन टेस्ट ट्रैकिंग को डाउनलोड करके एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, कर पाओगे आप, सारे सवाल कर पाओगे प्रीवियस करके, ठीक है ना? इसी के साथ आज की क्लास और ये एंड होता है चैप्टर। धन्यवाद, बाय।